सरकार तो अब सुनेगी। अब तक सरकार थी अपनी पूरी ताकत के साथ में, अब सरकार की ताकत की हमने नींव को हिला के रख दिया है इस बार, और इस बार हम मजबूर कर देंगे सरकार को और अपना हक लेकर ही सांस लेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, और तब तक हमारी लड़ाई जिंदा रखेंगे और अपना हक वापस लेकर ही लौटेंगे यहाँ से, चाहे कितना भी समय हो जाए। इस सरकार को हम झुका के ही सांस लेंगे। सरकार तो अभी तक नहीं झुकी ना, 1 साल हो गए। नहीं झुकी है, लेकिन हम प्रयास भी तो हमारा नहीं टूटा है। हम अपना प्रयास तो अभी लगातार जारी रखे हुए हैं। हमने भी तो हार नहीं मानी है। जब तक हम हार नहीं मान लेंगे तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही? सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार चाहती है कि जो रक्षा का बजट का पैसा है उसके साथ पता नहीं घोटाला कर रही है, क्या कर रही है हमें नहीं पता है। रक्षा बजट जा कहाँ रहा है आखिर? 2.5 लाख फौज की कमी हो गई, कहाँ गया वो पैसा? कहती है लगातार पैसा नहीं है, कहाँ जा रहा है ये पैसा? सरकार की ये नीतियां अपने उद्योगपति साथियों की तिजोरियां भरने में लगी हुई है। मोदी जी तो कह रहे हैं हमें युवाओं के भविष्य की बहुत चिंता है, आप लोगों के लिए काम करते हैं वो? क्या काम कर रहे हैं युवाओं का? एक भविष्य बता दीजिए कि इस युवाओं के भविष्य के लिए काम किया है। क्या खा के ये भविष्य के लिए काम कर रहे हैं? हमारा तो भविष्य इन्होंने अंधकार में डाल दिया। जो भर्तियां हमने क्लियर कर दी थी, इन्होंने भीख नहीं मांगी थी, हमने खून और पसीना बहाया था तब जाकर के भर्तियां क्लियर की थी। उनकी जब ज्वाइनिंग नहीं दी तो ये क्या खा कर रही है युवाओं के लिए? अभी आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं जो भर्ती नहीं हो पा रही? हमको सारी समस्याएं ही समस्याएं। किसी का कोई जिम्मेदारी है जिसके परिवार पर, उसको पता है कि क्या चल रही है। किसी की बूढ़ी माँ इंतजार कर रही थी कि हमारा बेटा फौज में जाएगा और हमको हमारा पालन पोषण करेगा, लेकिन उनके जो अरमानों पर पानी फिरा है। और जो आज तक भी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिला क्योंकि उनकी एज भी निकल चुकी थी, जिसलिए वो कहीं अन्य सेक्टर में भी नहीं जा सकते। तो ये तानाशाही चल रही है इस देश में क्या? बहुत बड़ी तानाशाही है इस सरकार की, और इस तानाशाही के कारण ही हम शिकार हुए हैं। ना अन्यथा तानाशाही नहीं होती तो हम ये कहना चाहते हैं कि अग्निपथ से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं था। हमारी तो भर्तियां क्लियर हो चुकी थी, फिर अग्निपथ को बीच में ला करके इसे घसीटा क्यों हमारी भर्तियों को? ये सरकार की गलत नीतियां नहीं थी तो क्या थी?